याद है वो संजीवनी अस्पताल जो कोरोना के टाइम के अंदर एक बनाया तो गया था तंबू सा, लेकिन शायद अस्पताल के रूप के अंदर आज तक वो इस्तेमाल नहीं हो पाया है। दुष्यंत चौटाला ने बड़े बड़े वायदे किए थे कि उनके दादाजी के नाम के ऊपर भाई हर चीज़ ना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सिर्फ अपने नाम के ऊपर रख लेते हैं, लेकिन हमारी साथ में जजपा के अलायंस के अंदर सरकार है तो कुछ चीज़ें हमारे नाम के ऊपर भी होनी चाहिए। तो इसी को लेकर के चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल नाम तो रखा गया, लेकिन उसके बाद जैसे जेजेपी को पछाड़ रही है भाजपा, वैसे ही जिसके नाम के ऊपर रखा गया था उसको भी पछाड़ दिया गया। ये सभी लोग आप लोग जो देख पा रहे हैं, ये सभी लोग संजीवनी अस्पताल के अंदर काम कर रहे थे जिस समय कोई भी व्यक्ति अपने परिवार में माता पिता को, जी हाँ, माता पिता का रिश्ता भी अलग हो गया था, बच्चे अपने माता पिता को छूने से भी कतराने लगे थे, तब ये लोग जो है लोगों की सेवा कर रहे थे और उसके बावजूद आज इनकी स्थिति ऐसी है कि इनको उठा करके निकाल दिया गया है। लेकिन हिसार के अंदर पहली बार, जी हाँ, गौर से सुनिएगा, हिसार के अंदर पहली बार ये तीनों आज से आमरण अनशन के ऊपर बैठ गए। यानी कि अगर या तो सरकार इनकी मांगे माने या फिर ये मर कर ही दम लेंगे, चाहे अपनी जो है ड्यूटी के लिए कुर्बानी देनी पड़े, उसके लिए भी ये लोग तैयार है। मुझे ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोनिका है। अच्छा, आज किस वजह से आप लोग अनशन के ऊपर बैठे हैं? इतने दिन हो गए हमारी प्रशासन कोई सुनवाई नहीं करा, इसलिए हमने ये लेना पड़ा। सांकेतिक अनशन है या फिर आमरण अनशन है? आमरण अनशन है जी। आमरण अनशन में क्या होता है? ओनली बस पानी पियेंगे, वो बहुत कम, मरेंगे तो यहीं पे ही मरेंगे। यानी कि अच्छा आप बताइए, आमरण अनशन के अंदर आप लोग बैठे हैं, शायद हिसार के अंदर पहली बार आमरण अनशन होगा। जी मैम, प्रशासन कुछ 6 महीने से यहाँ पे बैठे हुए, हमें अभी तक ज्ञापन पे ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमें मिलने के लिए सरकार या डीसी मैडम ने किसी को नहीं भेजा, इसलिए हमें मरण अनशन पे बैठे हैं। सिर्फ होठ गिल्ले पानी से करेंगे, उससे अलावा। आपको लगता है आमरण अनशन का असर कोई सरकार के ऊपर होगा? क्योंकि ये पीटीआई धरना देख लीजिए कितने समय से चल रहा है, इसके अलावा कितने धरने यहाँ आते हैं, कितने धरने चले जाते हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आपको लगता है कि या तो जान गंवानी पड़ेगी या फिर कार्रवाई होगी? मैम जान गंवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मरे रहे हैं जब से वहाँ से निकाले गए हैं। तो वहाँ से निकालने के बाद क्या आप लोगों ने कोई दूसरी नौकरी नहीं देखी? मैम जहाँ पे भी जाते हैं तो आप सब बोल देते कि आपने कोविड टाइम में काम किया था, जब से हम फेमस हो चुके हैं, लेकिन कोई हमें नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है मैम। लेकिन आप लोगों को तो कोरोना जो है वॉरियर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। भीम आर्मी और किसानों ने जो है आज इनको समर्थन दिया है। मुझे ये बताइए प्रदीप जी कि इनको तो कोरोना वॉरियर कह करके सम्मानित किया गया था, क्या उनसे इनका पेट नहीं भर रहा? बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी जी आपका, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि पेट तो देखो पैसे से भरता है, पैसे हो गए तो ही तो घर में राशन आएगा। अब ये बेचारे इतने दिनों से बैठे हैं, अगस्त से बैठे हैं, प्रशासन शासन ने, हमने भी पूरी कोशिश करी, हमने सारे हथकंडे किए, लेकिन शासन प्रशासन की जू नहीं रेंग रही। यहाँ पे बार बार किया जा रहा है कि गरीबों के हित में सरकार है, बेटी के हित में सरकार है, युवाओं के हित में सरकार है, लेकिन यहाँ पे सरकार इन लोगों को मारने का काम कर रही है। इन लोगों ने इसीलिए डिसीजन लिया है कि हम वैसे ही मर रहे हैं तो हम वैसे ही क्यों ना मर जाएं। अब इनको इसको शायद कुछ फर्क पड़े डीसी मैडम को, डीसी मैडम और यहाँ की जो सीएमओ मैडम, यहाँ का जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, सारे के सारे मिली भगत है। इनको सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन आज तक इनको प्रोवाइड नहीं करे गए, जबकि अनिल विज ने ये साफ साफ लिख रखा है कि इनको दोबारा से नौकरी दी जाए, लेकिन यहाँ का प्रशासन बिल्कुल भी अलर्ट नहीं है और आज तक इनकी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें 5 अगस्त 2021 को आप लोगों को निकाला गया था, दोबारा से 5 अगस्त आने वाली है, मिनिमम जो है 1.5 महीने का समय बचा हुआ है, उसके बाद इनको 1 साल पूरा हो जाएगा। तो आमरण अनशन के ऊपर बैठने से पहले और कोरोना काल के अंदर संजीवनी अस्पताल के अंदर काम करने से पहले कहाँ काम कर रहे थे आप? मैं सेवक सभा हॉस्पिटल में काम कर रही थी। सेवक सभा हॉस्पिटल के अंदर लगभग कितना वेतन मिल जाता था? मेरे को 15,000। 15,000। और संजीवनी अस्पताल में? वहाँ पे 30 दिया करता है। 30 दिया था। तो सरकार तो कह रही है हमने तो वेतन भी ज़्यादा दिया था, तो वेतन ज़्यादा दिया था इसीलिए आप मंत्रमुग्ध होकर गए, वहाँ पर ज्वाइन कर लिया आप लोगों ने? नहीं, मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी आपको डबल सैलरी दी जाएगी, वो भी हमें हटाने के बाद वेतन दिया गया था। जब तक हमने नौकरी की ना, उस टाइम पे हमें कोई वेतन नहीं दिया गया था, वो भी हमने धरना दिया, उस टाइम पे हमारा वेतन दिया गया। कितने महीने काम किया संजीवनी अस्पताल में? 3 महीने। 3 महीने काम किया। 3 महीने हटाने के बाद अब हटाने के बाद और नया स्टाफ ले लिया था उस टाइम पे। हाँ जी। तो अभी तो संजीवनी अस्पताल बंद है?
नहीं, सीएमओ मैम ने ये कहा था कि तुम्हें है ना पीएससी सीएससी वहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा। जिस टाइम हमने ज्वाइनिंग की थी उस टाइम पे। लेकिन सीएमओ मैडम तो कह रही है मैंने कुछ कहा ही नहीं और ये मेरे हाथ में नहीं है। नहीं, सीएमओ के हाथ में ही है, वो हमें हटवा सकती है तो लगा भी सकती है, उसी के हाथ में ये सारी पावर। हाँ जी। यहाँ पे कुछ किसान भी मेरे साथ मौजूद है जो समर्थन दे रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, आप लोगों ने भी लगभग 1 साल अपना धरना प्रदर्शन चलाया, उसका असर अंत में देखने को मिला। आपको क्या लग रहा है, इनको भी वैसे ही 1 साल 2 साल चलाना पड़ेगा? देखो ये बड़ी निकम्मी सरकार है, आंदोलन तो लंबा ही चलाना पड़ेगा। छोटे आंदोलन में ही सुनाई देखते हैं, टीचरों के हो गए 1.5 साल बैठे हुए, किसान 1.25 साल वहाँ बैठे रहे, और काफ़ी कर्मचारी हैं, ये आंगनवाड़ी वाली है, इनको भी काफ़ी टाइम हो गया बैठे हुए, लेकिन सरकार कोई सुन नहीं। तो लंबा आंदोलन चलाना पड़ेगा और शांतिप्रिय तरीके से सोच विचार के आंदोलन चलाएगा, जब ये सरकार कोई सुनाई करेगी। राजीव जी, आपको क्या लग रहा है कि किसान आंदोलन इतने समय तक था, उसके बाद जब 2 स्टेट के किसान इकट्ठा हुए तब जाके सरकार के ऊपर प्रेशर बना है, और आज सिर्फ ये 3 बैठे हैं, 3 जनों के अनशन के ऊपर बैठने से सरकार को कोई फर्क पड़ेगा? ऐसा जी मेरा कहना तो भाई किसी को पब्लिक को 3 मत कहो। आज तो ये 3 बैठे हैं, कल 300 हो जाएंगे, 3000 हो जाएंगे, 30,000 भी हो जाएंगे। वो तो अपने अंदर जो भावना है ना उसकी। हमारे किसान आंदोलन में भी स्टार्टिंग में 3-4 आदमी ही लगे थे, फिर धीरे धीरे करके बढ़ते रहे। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपसे, ये वही कोरोना काल में सेवा देने वाले हैं जिस 16 तारीख को प्रशासन ने सरकार की मिलीभगत से हमारे किसानों पर लाठी डंडे चलाए गए थे, जिनमें भाई संदीप का भी चोट लगी थी, मेरे भी लगी थी, सबका लगी थी। लेकिन उस टाइम पे जो ड्रामा रचा था भाई, वो किसानों को लठ मारने के लिए रचा था या इनको बहकाने के लिए कि भाई 5-7 दिन तुम नौकरी कर लो उसके बाद में कहाँ जाएंगे। ये तो देखो सरकार की बहुत ही निकम्मी सोच है। इनको चलो भाई वो तो ड्रामा था तुम्हारा, वो झोपड़ा लगा लिया, हॉस्पिटल बना दिया, चलो तोड़ दिया फोड़ दिया, भाई इनकी और कहीं ज्वाइनिंग करवा दो। मोनिका, मुझे ये बताइए कि अभी आप आमरण अनशन के ऊपर बैठे हुए, अगर यहाँ पर कोई आपसे मिलने के लिए नहीं आता तो ये आमरण अनशन कब तक चलेगा? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक चलेगा। रात को भी यहीं बैठेंगे? जी, रात को भी यहीं पे बैठेंगे या घर जाकर के आमरण अनशन करेंगे? नहीं, यहीं बैठेंगे। तो ये देखिए, इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिसार जैसे शहर के अंदर आमरण अनशन को न्योता दे दिया गया है। ये संजीवनी अस्पताल से जितने भी कर्मचारी निकाले गए थे, आउटसोर्स कर्मचारी, ये सारे के सारे हैं, जिनके अंदर से 2 पुरुष 1 महिला आमरण अनशन के ऊपर बैठ गई है। और इन्होंने कहा है जब तक इनकी मांगे सरकार नहीं मानेगी तब तक ना तो कुछ खाएंगे और ना ही कुछ पिएंगे। हालांकि कुछ पानी पीने की सिर्फ बातें कही जा रही है, लेकिन 24 घंटे का धरना हिसार के अंदर पहली बार देखने को मिल रहा है, जहाँ पर एक महिला जो है अनशन के ऊपर बैठ गई है। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर इनकी हालत बिगड़ जाती है, इनकी स्थिति जो है गंभीर हो जाती है, तो इसका जो है नुकसान सिर्फ इनको ही नहीं बल्कि प्रशासन को भी भुगतना पड़ेगा और जिम्मेदार भी इसका प्रशासन ही होगा। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार से। नमस्कार। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।